हरिओम। आज हम एक नया विषय को लेकर आया हूँ। बृहस्पति का गोचर, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इन कर्क राशि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 46 डेज अर्थात यह जो है 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है कोई साधारण गोचर नहीं होता है, क्योंकि यह जीवन काल के एक चक्र को बताता है। एक चक्र पूरा करने में देवगुरु बृहस्पति को लगभग 12 वर्ष लगते हैं। तो हर 12 साल पे किसी भाव में जाकर के जब गोचर करता है तो उस भाव के रिजल्ट को देता है। देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में अत्यधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं। देवगुरु बृहस्पति लाखों दोषों को दूर करने वाला एक ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे, तो उच्च हो करके वह अपना रिजल्ट किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा देने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अपना जो है परिणाम देंगे। सभी राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, देव केरलम नाड़ी और भृगु नाड़ी में जो भी गोचर बताया गया है वह सटीक रिजल्ट देता है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। जैसा कि कर्क राशि जो है आपका जो है कर्क राशि कोई ग्रह जब गोचर करता है तो जिस भाव पे गोचर करता है उस भाव को एक्टिव करता है और अपने त्रिकोण अर्थात अपने से जो है 5वें घर और 9वें घर को भी एक्टिवेट करता है। और साथ में जैसा कि नियम है सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को भी एक्टिव करते हैं, तो 7वें भाव को भी वो एक्टिव करेगा। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे, यदि यहाँ पर हम आपके सभी प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपके प्लैनेट यदि उसके साथ क्रम से बैठे हों, अकेले बैठे हों, तो किस प्रकार से उसका रिजल्ट होगा। जैसे कि भृगु नंदी नाड़ी और देव केरलम नाड़ी में इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यदि आपके जो है कर्क राशि में सूर्य बैठा है या कर्क राशि पुरुष कुंडली में चौथा घर, 8वां घर और 12वें घर को हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। तो धर्म त्रिकोण के भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो व्यक्ति इस दौरान जो 46 डेज के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो वह समय जो है धार्मिक यात्राओं, आध्यात्म की तरफ व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करेगा। ऐसे व्यक्ति कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है, तो व्यक्ति जल तत्व की राशि है तो ऐसे जगहों का यात्रा करेगा, ऐसे धर्म स्थल पे जाएगा जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर हो। जैसे वह जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर हो ऐसे जगह पर सेतुबंधु रामेश्वरम, या वह जो है जा कर के किसी नदी, प्रयागराज, काशी जैसे तीर्थ स्थल पर वह यात्राएं करेगा। अब देवगुरु बृहस्पति यदि आपके जो है कर्क राशि में यदि सूर्य बैठा हो या उसके त्रिकोण में, कर्क राशि का जो त्रिकोण होगा वह वृश्चिक राशि। देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उसके त्रिकोण पर भी अपना इफेक्ट डालेंगे। अब कर्क राशि पे गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि और मीन राशि पर भी अपना इफेक्ट डालेंगे। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जैसा कि जल तत्व की राशि है। जल तत्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? फ्लो ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जल तत्व जो है ऐसे अवस्था में पैसे, धन, समृद्धि आपके पास वाटर की तरह, पानी की तरह आएगा। अब इस कुंडली में हम देखेंगे कि यदि आपके चौथे भाव में या आपके 8वें भाव में
या 12वें भाव में। यहाँ भाव का कहने का मतलब है यदि कर्क राशि में या मीन राशि में अथवा वृश्चिक राशि में यदि आपका सूर्य बैठा है तो सूर्य जैसा कि पिता का, सरकार का, सत्ता का, शासन का और प्रोफेशन का कारक होता है। सूर्य के ऊपर से जब उच्च के गुरु की गोचर होगा, ट्रांजिट होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांजिट एक ऐसा विधा है जो टाइमिंग ऑफ इवेंट को भी बताता है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बिना दशा को देखे ही सिर्फ ट्रांजिट से ही सारे प्रेडिक्शन करते हैं और उनका प्रेडिक्शन हद तक सही भी आता है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए सबसे पहले गुरु का गोचर होना, किसी भाव या उसके स्वामी के साथ होना, तभी वह भाव एक्टिव होता है, तभी वह जो है घटना घटित होता है। यहाँ घटना शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव पे गोचर करेंगे, चौथा भाव जो है मदर का स्थान है, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख की प्राप्ति होगा। इन सभी चीज़ों पे लाभ होगा। भवन से लाभ हो सकता है, भूमि से लाभ हो सकता है, वाहन आदि से लाभ हो सकता है। आपके घर नवनिर्माण हो सकते हैं या नया घर का आप निर्माण कर सकते हैं या आप कोई नया घर परचेज कर सकते हैं। ये आपके चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च के स्थिति में 48 डे के अंदर करा सकता है। और इस गोचर को इस अवस्था में भी देखें कि यह आपका जो है नेक्स्ट ईयर जून में देवगुरु बृहस्पति पुनः जो है 12 महीने के लिए कर्क राशि में गोचर करेंगे। उस समय भी यही परिणाम आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जब सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे और सूर्य जब अकेला बैठा हो तो सूर्य पिता का कारक होता है। पिता का प्रमोशन, पिता को सरकारी, आपको जो है सरकारी पद की प्राप्ति, सरकार या पेपर वर्क में आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। सत्ता शासन से आपको कुछ धन आदि के सोर्सेज मिलेंगे, वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगा। अब देवगुरु बृहस्पति यदि आपके चौथे भाव या वृश्चिक राशि अथवा मीन राशि में चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ तो लिविंग सिग्निफिकेशन के लिए अच्छा होगा, माता के स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन नॉन सिग्निफिकेशन के लिए वह अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जो है ट्रांसफ़र, परिवर्तन, बदलाव कर सकता है। जो व्यक्ति विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें उन्हें सफलता मिल सकता है, क्योंकि यह 12वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है और 10वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है। तो यदि आप इस सभी चीज़ों में कार्यरत हैं, विदेश में कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर यह बहुत शुभ रहेगा। यदि आपके कर्क राशि या वृश्चिक राशि अथवा मीन राशि में मंगल बैठा है, मंगल जैसा कि लैंड, भूमि, प्रॉपर्टी का कारक है, तो प्रॉपर्टी, भूमि आदि से आपको लाभ हो सकता है। फ्लैट वगैरह आप ले सकते हैं। यदि आप काफ़ी दिन से भूमि को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के सर्चिंग में थे तो आपको जो है इसमें प्राप्ति का हो जाएगा। वैसे ही यदि आपका जो है कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है तो इस दौरान में आपके पुनः निर्माण शुरू हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो व्यक्ति ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने घर का उताई, पुनः निर्माण करा सकते हैं और यह देवगुरु बृहस्पति का ब्लेसिंग आपके 10वें भाव पे जा रहा है। तो करियर में जो फोर्स में है या सेना आदि के क्षेत्र में है, पुलिस सर्विसेज में है, सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ों में है, मंगल से संबंधित चीज़ से कर रहा है, विस्फोटक पदार्थों का काम कर रहा है, उसके लिए यह धन प्राप्ति का समय है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और उसी समय यदि आपके जो है चौथे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव अर्थात
मिथुन राशि अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में यदि आपका बुध बैठा है तो किस प्रकार का रिजल्ट होगा। बुध के ऊपर से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है तो यह जो है छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है। जब देवगुरु बृहस्पति बुध के ऊपर से गोचर करेगा तो शेयर मार्केट, सट्टा आदि में भी लोग लाभ की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक हैं और पाँचवें घर के भी स्वामी हैं और पाँचवें घर के भी कारक होते हैं। पाँचवें घर के कारक होने के वजह से एजुकेशन में विशेष सफलता मिलेगा। जो बच्चे एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी संस्था में उच्च एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यक्ति जो है पेपर वर्क कहीं पर उनका रुका हुआ है, जैसे वीज़ा आदि के लिए वह पेपर वर्क लगाए हैं, तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको उसमें सफलता हो सकता है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं लैपटॉप से संबंधित, मोबाइल से संबंधित, तो इस दौरान आप इन सब चीज़ों से भी ये सब चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 12वें भाव को भी देख रहा है तो 12वें भाव को भी एक्टिव करेगा। 12वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति का गोचर, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से 12वें भाव को एक्टिव कर रहा है और 12वें भाव में यदि नीच का आपका बुध बैठा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 12वें और 6ठे 8वें और 12वें में नीच के ग्रह अपने रिजल्ट एक्सलेंट देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही विदेश यात्रा होगा। उनके वीज़ा यदि रुका हुआ है, वीज़ा पेपर वर्क है, तो उसमें भी उनको सक्सेस मिल जाएगा। ऐसे लोगों को विदेश में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा कराएगा। अब चर्चा करते हैं शुक्र के। यदि आपके कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में शुक्र बैठा हो तो किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि शुक्र ज्वेलरी का कारक है, फाइनेंस का कारक है, विवाह का कारक है, लग्जरी का कारक है, वाहन का कारक है, घर का कारक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस समय व्यक्ति को कार, टू व्हीलर ये सब लेने परचेज करने का ये बहुत अच्छा समय रहेगा और फाइनेंशियली भी ग्रोथ होगा। जैसा कि शुक्र से भी फाइनेंस को देखा जाता है तो फाइनेंस संबंधित लाभ देगा। देवगुरु बृहस्पति जब शुक्र के ऊपर से गोचर करता है तो आर्थिक वृद्धि होता है, तो अर्थ की तो वृद्धि होगी। लग्जरी आइटम भी आप खरीद सकते हैं इस पीरियड में, जैसे मोबाइल, सेलफोन आदि भी आप खरीदेंगे। और गारमेंट का भी कारक है तो कपड़े भी खरीद सकते हैं, नए नए कपड़े, नए नए फैशनिंग। और शुक्र जैसा कि विवाह का कारक है, बहुत लोगों का जो विवाह के कार्य रुके हुए हैं, सगाई नहीं हो पा रहा है, संबंध अच्छे नहीं है, तो वो भी संबंध में मधुरता लाएगा, अफेयर बढ़ेगा। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ये समय जो रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि आपके कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में यदि शनि बैठे हों तो किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। शनि के ऊपर से जब गुरु का गोचर होता है, शनि जैसा कि कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें घर का स्वामी होता है, तो व्यक्ति को प्रोफेशन में सफलता दिलाएगा, क्योंकि करियर का मुख्य कारक ग्रह जो होता है वह शनि होता है। और शनि के ऊपर से जब नेटल चार्ट में यदि शनि आपके चौथे घर में है तो चौथे घर या 8वें या 12वें घर में है, तो उस पे से देवगुरु बृहस्पति का उसके त्रिकोण से गोचर करेगा, तो आपको प्रोफेशन में आपका जो है प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बदलाव को दिखाता है, क्योंकि 12वां भाव भी एक्टिव हुआ है तो बदलाव भी करा सकता है। विदेश जा सकते हैं और विदेश में
जो लोग जो है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए भी यह पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र और शनि जैसा कि चमड़े का भी कारक है, तो इस दौरान देखेंगे आप नए घर में शूज ला सकते हैं, लेदर के कुछ सामान खरीदेंगे, ऐसा जो है आपको ये रिजल्ट देगा। अब हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आपके कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि में यदि राहु बैठा हो तो राहु के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति काफ़ी दिन से विदेश जाने के लिए परेशान था उसको वहाँ पर सफलता मिलेगा, विदेश यात्रा कराएगा। राहु भ्रम का कारक है, तो भ्रम का कारक है तो देवगुरु बृहस्पति जब राहु के ऊपर से गोचर करेगा तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो आपके भ्रम को दूर करेगा, आपको नया रास्ता दिखाएगा। तो इस दौरान आपके कुछ कार्य सिद्ध होंगे। केतु के ऊपर से जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो केतु धर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो धार्मिक यात्राएं कराएगा। अब केतु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सिद्ध पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है किसी सिद्ध पुरुष भूमि पे जा सकते हैं, जैसे शिरडी साईनाथ या शिरडी साईं जा सकते हैं, और आप किसी अपने पूज्य गुरु के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं या देवभूमि जा सकते हैं। ऐसे जगहों पे यात्रा कराएगा। वहीं पर शनि के ऊपर से जब गोचर होगा तो आप पहाड़ क्षेत्र में यात्रा कर सकते हो। शनि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान शिव के तीर्थ यात्रा, ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हो। वहीं पर मंगल के ऊपर से गोचर करेगा तो मंगल जो है शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप किसी शक्ति पीठ पे जा सकते हो, कामाख्या जा सकते हो या जो है किसी शक्ति पीठ की यात्रा कर सकते हो, क्योंकि गुरु बृहस्पति धार्मिक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि वह सूर्य के ऊपर से करेगा तो आप जो है भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं या राम कृष्ण विष्णु के अवतार में कहीं पर भी जा सकते हो। चंद्रमा के ऊपर से होगा तो आप किसी ऐसे जगह पे यात्रा कर सकते हो जहाँ सोर्स ऑफ वाटर हो। उसके बाद शुक्र है, शुक्र महालक्ष्मी, जहाँ पे जो है धन की देवी हैं, जैसे तिरुपति बालाजी साहब जा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा कर सकते हैं या किसी शक्ति पीठ पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से, और जिस भी व्यक्ति को, अब इसका दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे, जिस भी व्यक्ति को ज्योतिष संबंधित जानकारी लेना हो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकता है। हम 24 आवर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।